everyone, I am दीपक सिंह रघुवंशी here और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास टेंथ एक्सरसाइज 8.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताना है कि जो फॉलोइंग हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर? तो नंबर फर्स्ट देखा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए और साइन बी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे साइन ए प्लस किसी भी एंगल की वैल्यू रख के कोई भी एक एंगल रखेंगे हम, है ना। तो ए की प्लेस पे हमने रख दिया, मान लो ए की प्लेस पे 60 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, और बी की प्लेस पे हमने रख दिया मान लो कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम साइन ए की प्लेस पे 30 और बी की प्लेस पे 60 इज इक्वल टू यहाँ साइन 30 और यहाँ साइन 60। दोनों इक्वल आना चाहिए। यदि ये रिलेशन सही है तो दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर साइन 90 डिग्री, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 की प्लेस पे 1/2 और यहाँ साइन 60 की प्लेस पे हो जाएगी वैल्यू √3/2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये जो रिलेशन है 1/2 प्लस √3/2 ये बराबर नहीं है, 1 के इक्वल ये नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए हमने, साइन थीटा की वैल्यू है, साइन की वैल्यू थीटा, साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर है? 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू देखते हैं साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड व्हाट 1। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ जो वैल्यू है 0 से बड़ी 1/2 है, फिर इससे बड़ी 1/√2 है, इससे बड़ी √3/2, इससे बड़ी 1 है। तो यस ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। थीटा के साथ साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर है? थीटा के साथ थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज। कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं थीटा के साथ इंक्रीज होती है कि नहीं। तो यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। साइन की सीरीज को उल्टी लिखते हैं तो सबसे पहले 1, ठीक है, फिर आएगा √3/2, ठीक है, फिर आएगा 1/2, 1 √3/2, 1/√2, ठीक है, फिर आएगा 1/2 और उसके बाद में क्या 0। क्लियर है? उसके बाद में क्या आ जाएगा 0। तो हमने देखा कि ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये वैल्यू इससे बड़ी है। मतलब यदि थीटा इंक्रीज हो रहा है कॉस के केस में तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। तो उसने क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। ये फॉल्स है। क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्लियर? गलत है। ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल एंगल। तो देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल एंगल होता है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं साइन थीटा की प्लेस में 90 डिग्री रख के देखते हैं। तो ये साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 90। क्लियर है? तो साइन 90 कितना हो जाता है 1, साइन 90 1, जबकि कॉस 90 क्या हो जाता है 0 विच इज नॉट इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। कि थीटा की सारी वैल्यू के लिए, थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। फॉल्स। क्लियर है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फॉर ए इज इक्वल टू 0। यदि हम ए एंगल की प्लेस पे 0 डिग्री रख दें तो कॉट ए डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कॉट ए की वैल्यू देखते हैं। तो कॉट ए की वैल्यू हमारे पास यदि 0 डिग्री रख दी हमने, है ना, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है क्या 0/1, 0/1, है ना, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 10th एंड आई होप आपको समझ में आया होगा।